आपकी प्रेडिक्शन कैसी हो? सैम प्रभु जैसी हो? सैम तेरी लैंग्वेज को क्या हो गया यार? सडनली तू क्रिकेट छोड़ के चुनाव वाली लैंग्वेज। सर क्योंकि बाबा स्वैग ये खेल है चुनाव का, वेल इन्फॉर्म प्रेडिक्शन करने का, जहां हम आपसे 6 प्रेडिक्शंस करने के लिए कहते हैं, आपको मिनिमम 3 सही प्रेडिक्शंस करनी है और ले जाने हैं शॉर्ट इनाम। टूर्नामेंट में 50 सही प्रेडिक्शंस करने पर मिलेगा मेगा प्राइज और 100 सही प्रेडिक्शंस की सेंचुरी लगाने पर आपको मिलेगा बम्पर प्राइज। आप सही प्रेडिक्शंस करके लखपति बन सकते हैं और प्रेडिक्शन की एडिक्शन यहां पर चलती रहेगी मेरे और बाबा स्वैग के साथ। वेलकम टू पावर प्ले विद चैंपियंस। आज के एपिसोड में कौन पहनेगा ताज? हैदराबाद और दिल्ली के बीच में छिड़ी है जंग। बाबा स्वैग, दिल्ली ने तो आग लगाती है, 2 मैचेस लगातार जीत चुके हैं, लेकिन यह सवाल है दोनों तरफ के दिग्गज बल्लेबाजों का जो एक साथ काफी खेले हैं लेकिन अब हैं एक दूसरे के आमने सामने। हमारा पहला सवाल, विच लेफ्ट हैंडेड ओपनर विल स्कोर मोर रन्स? विल इट बी डेविड वार्नर और विल इट बी शिखर धवन? कौन बनाएगा ज्यादा रन? डेविड वार्नर। क्यों सर? पहला मैच खराब खेले, आउट हो गए, बेचारे अनलक्की रहे, रन आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं वो उनको अंदर से वो रहता है कि यार नहीं, मेरे को रन बनाने हैं, और वो ऑरेंज कैप के पीछे भागते हैं जी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने स्कोर बोर्ड देख लिया है कि केएल राहुल ने ऑरेंज कैप पहनी, फिर फैफ डु प्लेसी ने, तो वो अब उसके पीछे भागेंगे। सो शिखर धवन has played 92 मैचेस खेले हैं वो हैदराबाद के लिए। शिखर धवन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है हैदराबाद के लिए, उनके खिलाफ सिर्फ 36 रन बनाए हैं और वो भी 3 मैचेस में। दूसरी ओर डेविड वार्नर जो है, उनका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है दिल्ली के खिलाफ, क्योंकि वो बनाते हैं 10 मैच में 329 रन। एग्जैक्ट फिगर बोल रहा हूं सर मैं आपको। सो ये सब स्टडी करके आया हूं मैं। तो तू घुमा फिरा के इतनी बातें क्यों बोल रहा है? बोला कि मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। हाँ, बस मैं सहमत हूं क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं। आपने पहले कहा था आपसे सहमत नहीं हूं, बल्कि आप जो कह रहे हैं उससे सहमत हूं। ठीक है सर, तो मेरा जवाब भी वार्नर है। आपका क्या जवाब है भाई? भाई विरूपाजी, टूर्नामेंट की खासियत है ना कि जो ऑन फील्ड दोस्तियां होती हैं, जो ऑन फील्ड कंपेटिटिवनेस होती है, वो ऑफ द फील्ड नहीं जाती है। तो आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपने सचिन पाजी के साथ खेला है, कितनी बारी आपने उनके साथ ओपन किया है, तो कभी हुआ ऐसे कि मैच के बाद आप दूसरे से बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे की टांग खींच रहे हो? मुझे एक किस्सा याद आता है कि दिल्ली और मुंबई का मैच था दिल्ली में, तो उससे पहले मेरे 4 मैच खराब हो गए थे, मतलब रन ही नहीं बन रहे थे। तो सचिन पाजी आए दिल्ली, तो बुलाया कि क्या कर रहा है लाला, आजा। तो मैं गया उनके पास कमरे में मिलने, बातें करने। तो बहुत देर बैठे रहे हम लोग, गपशप लड़ते रहे। तो जब जाने की बारी आई मेरी, तो कह रहे लाला देख 4 हो गए, एक और हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो मैंने कहा पाजी अब तो 4 हो गए हैं, या तो 0 है या 100 है। तो वो मैच में मैं बरसा मुंबई के ऊपर और 93 नॉट आउट बनाए मैंने, और वो मैच हरा दिया मुंबई को। और मैच के बाद जब मिले तो कह रहे कि यार मैंने गलत बुला लिया, तुझे अपने रूम में बुलाना नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा यारी दोस्ती तो चलती रहेगी, तो क्रिकेट है, आप अच्छा खेलते तो आप जीते, हम अच्छा खेले तो हम जीते, तो ऐसा होता है। डेविड वार्नर और शिखर धवन भी बहुत साथ साथ खेले हैं, तो ऐसा होगा। तो यारी दोस्ती में इतना चलता है। बिल्कुल चलती है, हमारे बीच में भी चलती है यारी दोस्ती। और आपके लिए अब आ रहे हैं दूसरे सवाल को लेकर। हम बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन की। विच बॉलर विल टेक मोर विकेट्स? विल इट बी रबाडा भाई साहब, या दूसरी ओर क्या कहते हैं आप इनको, राशिद खान को? बाल बुजुर्ग कहते हैं इनको, क्योंकि बड़े ही नहीं हो रहे। 22 साल की रहे। मुझे लग रहा है ये भी शाहिद अफरीदी से ट्यूशन ले रहे हैं। करेक्ट। लेकिन सर कमाल के खिलाड़ी हैं दोनों, और ये जो बॉलर है हुनर रखता है कई सारी विकेट लेने का। क्या लगता है कौन लेगा ज्यादा विकेट? बिल्कुल, और इस बार मैं शायद तेरी थ्योरी अपना लूं कि वो अंडरडॉग को बैक करता है। अंडरडॉग को बैक कर रहे हैं? हाँ। सर दोनों में अंडरडॉग कौन है? मुझे दोनों बेनार्ड लग रहे हैं। अंडरडॉग राशिद खान। चलिए सर, कभी आप अंडरडॉग कर लें। वैसे गेम में तो अंडरडॉग बन के ही थोड़ा बहुत खेल रहे हैं वीरूपा जी, इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा वहां पर कगिसो रबाडा। व्हिच बॉलर विल टेक मोर विकेट्स इन दिस गेम? विल इट बी कगिसो रबाडा और विल इट बी राशिद खान? प्रेडिक्ट कीजिए। सिर्फ 3 प्रेडिक्शन का एडिक्शन लगाइए और इनाम की एडिशन करते रहिए। जितना ज्यादा खेलेंगे उतने ही ज्यादा इनाम पाएंगे। 6 में से भाई सिर्फ 3 हाफ सेंचुरी मारिए, सेंचुरी मारिए और बनिए लखपति। वीरूपा जी, हीरोपंती होती है एक, और दूसरी होती है ऋषभ पंती जी। सर ये कमाल का खिलाड़ी, कमाल का रिकॉर्ड है इसका हैदराबाद के विरुद्ध। सर ये ऋषभ पंती जो है, ये हीरोपंती आज चलेगी नहीं। 35 से ऊपर रन मारेंगे या 35 से कम? मैं बोलूं, हाँ, आई फील कि इस खिलाड़ी ने हैदराबाद के अगेंस्ट सेंचुरी मारी है, इस खिलाड़ी ने कई सारे रन मारे हैं, और इस खिलाड़ी में है बहुत दम। तो मुझे लगता है सर कि 35 से तो ऊपर ही मारेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 46.86 की रन की एवरेज है उनकी हैदराबाद के खिलाफ या टोटल? सर वाह, तो सैम जो तूने बोला ना, मैं उससे सहमत हूं, तुझसे आ गए,
घूम फिर के आ गए क्योंकि विरूपा जी। ऋषभ पंत ने पिछले मैच में भी अच्छी पारी खेली जी। यार। मुझे ये लड़का बहुत पसंद है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी तरह खेलता है, बिंदास, बिल्कुल। सोचता नहीं है मारते वक्त। बट अगर थोड़ी शॉट सिलेक्शन और अच्छी कर लेना तो कंसिस्टेंसी और बढ़ जाएगी इसकी। वही पहले मैच में 31, दूसरे मैच में 37, क्या आज बना पाएंगे 35? हाउ मेनी रन्स विल ऋषभ पंत स्कोर इन दिस गेम? लेस देन 35 और 35 और मोर? व्हाट इज योर स्कोर? सोचिए, जानिए, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाइए, क्योंकि 10 सेकंड कहां गए पता नहीं चलता। तो दोस्तों, यहां पर घूमते हैं चौथे सवाल की ओर। विरूपा जी, घुमा फिरा के हम बात वापस बैट्समैन की करेंगे, क्योंकि हमारे सामने दिग्गज बाबा स्वैग बैठे हुए हैं। तो वही पावर प्ले की बात करते हैं। आप पावर प्ले में तो बॉलर्स को तोड़ते थे। दोनों टीमों में कौन सी वो टीम होगी जो पावर प्ले का सही उपयोग करेगी और सबसे ज्यादा रन मारेगी? हैदराबाद। हैदराबाद से खिलाड़ी देख लेते हैं। एक तरफ है बेस्टो, मनीष पांडे और हमारे डेविड वार्नर। दूसरी ओर हमारे हो गए श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। शिखर धवन। सर, क्या लगता है, कंफर्म? मैं तो हैदराबाद। डेविड वार्नर मेरे फेवरेट हैं और कुछ ओवरसीज प्लेयर में जॉनी बेस्टो फेवरेट बनते जा रहे हैं। जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, ये दो ही मुझे लगता है कि अगर रुक गए तो कहीं ना कहीं 50 से ऊपर तो पावर प्ले में लगा ही देंगे। Which team will score more runs in the power play? इन्होंने कहा हैदराबाद, मैं कह रहा हूं दिल्ली। आप क्या कह रहे हैं? आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। अगला सवाल आप लोगों के लिए, विल अ स्पिनर बॉल इन द पावर प्ले इन दिस मैच? क्या स्पिनर बॉलिंग करेगा? दिल्ली ने लास्ट टाइम पहले 2 मैचेस के अंदर उन्होंने खिलाया था अक्षर पटेल को और रविचंद्र अश्विन को। तो पावर प्ले में कप्तान इस्तेमाल करेगा स्पिनर्स को इस मैच के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं भी कह रहा हूं, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक एंड फूल सेल्डम डिफर। लेकिन अभी वी आर थिंकिंग अलाइक। हमें लग रहा है कि होगा, ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। सर, किसके खिलाफ करेंगे खास तौर से स्पिन बॉलिंग? मुझे लगता है कि हैदराबाद के खिलाफ। और कौन से बैट्समैन को पिकआउट करेंगे उसके अंदर? हो सकता है कि जॉनी बेस्टो, क्योंकि वो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं पावर प्ले में, तो शायद अक्षर पटेल डालते हुए नजर आ सकते हैं। ये शोल्डर जो बाहर गया अगर था, अश्विन फिट है तो वो शायद डेविड वार्नर को भी ये जो शोल्डर जो बाहर गिरा था, ये वापस जुड़ सकता है सर एक मैच के बाद? नहीं, वो गिरा था। कई बार क्या होता है, स्ट्रेन होता है, तो वो जी। स्ट्रेन होता है तो वो उसमें लग जाते हैं 2-3 दिन ठीक होने में। आपकी बचपन में एक इंजरी हुई थी सर, याद है हमें, जिसके बाद आपको आपके फादर ने खेलने नहीं दिया था कुछ टाइम के लिए। मैं 10-12 साल का था सैम। हमारे यहाँ निजामगढ़ में ना ग्राउंड था, वो पत्थरों वाला ग्राउंड था। वो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना मिट्टी में, वो थे। तो मैं विकेट के पीछे खड़ा हुआ था। तो बैट्समैन ने घुमाया और उससे बॉल लगी नहीं, और वो बॉल जैसे ही रोल कर गया, मैं नीचे झुका बैठने के लिए, बॉल उठ कर टक करके मेरे दांत पे लगी और होंठ सूज गया और दांत आधा टूट गया। तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। मैं जैसे ही घर गया तो पापा मम्मी को पता चली कि भाई इसका दांत टूट गया, तो उन्होंने कहा अब से तू क्रिकेट नहीं खेलेगा। बट मैं कहाँ मानने वाला था। बस उसके बाद से खेल रहा हूँ, आज तक रुका नहीं हूँ। बिल्कुल सर। विल अ स्पिनर बॉल इन द पावर प्ले इन दिस मैच? यस और नो? प्रेडिक्शन का एडिक्शन लगाइए इसे, बहुत ही अच्छी एडिक्शन है ये। इस मैच में दिल्ली, हैदराबाद, दिल और दिमाग दोनों पे जोर लगाएं। Who will win this match? कौन जीतेगा इस मैच को? दिल्ली। दिल्ली। आपको लगता है ये हैट्रिक होगी जीत की? बिल्कुल, क्योंकि के बाद ये साल कुछ अजीब सा है। बैंगलोर पहला मैच जीत गई, दिल्ली ने लगातार 2 मैच जीत लिए हैं 10 साल के बाद। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि हैट्रिक भी कर देंगे। और सर, ट्रेंड कितने बदल रहे हैं। बिल्कुल। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है मैचेस, वो जीत रही है। तो ये क्या हो रहा है सर? देखिए, हर कप्तान यही चाहता है कि छोटे फॉर्मेट में ना वो बाद में बैटिंग करे, क्योंकि अगर स्कोर बोर्ड पे उसे रन दिखते हैं कि हमको 175 200 कुछ बनाने हैं, तो वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से ये रणनीति गलत हो रही है। तो बेटर ये है कि आप टॉस जीतो तो बैटिंग करो, प्रेशर लेस बैटिंग होती है। अगर आप 170 180 200 भी लगाते हो तो एक्चुअली डिफेंड करने में आसानी हो सकती है आपको। अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप ठीक है, जैसे कि दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि सर हैदराबाद में बहुत क्षमता है। थोड़ा सा आखिरी मैच के अंदर, जो पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा मार खा के आए, लेकिन आई थिंक दैट दे विल कम बैक इन दिस गेम। हु विल विन दिस मैच? विल इट बी दिल्ली और विल इट बी हैदराबाद? जो भी होगा, इस मैच में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी दोनों टीमों के अंदर, एंड ऑफ कोर्स दोनों टीमों में क्षमता क्राउड को एंटरटेन करने की। आप जानना चाहते हैं कि अगर आप जीते तो आपको कैसे पता चलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका जवाब वेरी सिंपल। मैच के बाद अगले सुबह 9 बजे पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज पर जाइए एंड यू विल गेट टू नो कि आपके कितने सही जवाब हुए, कितने गलत जवाब हुए। एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तक 300 सवाल हैं, उसके अंदर बनानी है हाफ सेंचुरी या सेंचुरी, और आप बनेंगे लखपति। अभी हमारे अरबपति भाई साहब के जाने का वक्त हो चुका है, तो उनको जाने देंगे हम। विरूपा जी, थैंक यू फॉर कमिंग एज ऑलवेज। प्लेजर इज माइन। सर, ये काढ़े में तो कमाल है। बाल्टी में गाओ, काढ़े की बाल्टी में गाओ, बाल्टी। सी यू पीपल, बाय बाय।